भारत और अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, दोनों सामरिक साझेदार हैं। और इस स्तर पर जब हम एक साझेदारी रखते हैं तो इसमें एक दूसरे के खिलाफ खुलकर खड़े नहीं होते, और कहीं ना कहीं हमारे जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, जो दीर्घावधि में हमारे अपने अपने हित हैं, वो एक दूसरे से कन्वर्ज करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों देश, आई थिंक दे आर जस्ट प्लेइंग अ डिप्लोमेटिक गेम, अ फॉरेन पॉलिसी गेम, एंड दे आर जस्ट अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच की नीति अपना वेट एंड वॉच की नीति पे आ गए कि क्या कर सकते। अभी वेट एंड वॉच तो हम कर रहे हैं, पर वेट एंड वॉच में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हमारे पास कोई ताकत है और हमारी एक कमजोरी है। भारत और अमेरिका के रिश्ते में भारत की ताकत क्या बनेगी और हमारे सामने कुछ कमजोरियां भी हैं, तो हमारी कमजोरियां क्या होने वाली हैं? देखिए, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो इसमें भारत की जो ताकत है ये बहुत स्पष्ट है कि हम एक ताकतवर अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं। विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का चौथा स्थान है, और आने वाले समय में अगर हम IMF के प्रोजेक्शंस की बात करें तो भारत 2027-28 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पछाड़कर बन जाएगा। तो अमेरिका जरूर चाहेगा कि एक ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ उसके लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स रहे, जो कि ऑलरेडी है, उसमें वो व्यवधान क्यों करना चाहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक नेशन। जिस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र कही जाती है, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ये हमारा जो हमारी जो लोकतांत्रिक विश्वसनीयता है कि हमें पश्चिम के देशों के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी करती है। तो जो डेमोक्रेसी को लेकर कमिटमेंट है, मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर कमिटमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स कहीं ना कहीं भारत के साथ इन कारणों से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहता है। ये हमारे इंटरेस्ट है, ये हमारा स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत है। अगर हम कमजोरी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो औद्योगिक आत्मनिर्भरता है, हमने उसमें समय के साथ जो अपेक्षित विकास था वो हम नहीं कर पाए। तकनीकी क्षेत्र में जो हमें एक अपेक्षित विकास करना चाहिए था वो शायद हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। इस कारण से हमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, रक्षा तकनीक है, इन क्षेत्रों में दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता हमारी बनी रहती है। ये हमारी एक कमजोरी कह सकते हैं। कभी हम लोग देखते हैं मीडिया में बहस होती है और बहुत से ऐसे यूट्यूब पर भी वीडियोस देखने को मिलते हैं जहां पर नेहरू की नीतियां और हमारी जो पिछली सरकार की नीतियां हैं उनसे हम आज की नीतियों का एक विश्लेषण या कहें कि तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। क्या ये, पहली बात तो मेरा सवाल ये होगा कि ये क्या करना सही है, और दूसरा सवाल ये होगा कि जो राजनीतिक पूर्वज हैं उनकी जो दूरदृष्टिता थी, क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वो दूरदृष्टिता बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, या बहुत हाल फिलहाल के जो फैसले हैं उन्हीं पर हमको फोकस करना चाहिए?